कैसे D10 के माध्यम से किसी को भी पता लगेगा कि बिजनेस उसके लिए अच्छा है या एक नॉर्मल रूटीन जॉब उसके लिए अच्छी है? ओके, इसकी शुरुआत तो देखिए रंगोली जी जन्म कुंडली से ही करनी पड़ेगी जी। अगर हम ये सवाल आपके सामने रखें या किसी एक इंडिविजुअल के सामने रखें, जॉब या ओन बिजनेस, तो जो व्यक्ति रिस्क टेकर होगा, जो ग्रोथ चाहता होगा, जिसको लगेगा कि मैं इम्प्रूव करके इसको बढ़ा सकता हूँ, वो बिजनेस के लिए जाएगा। जो सिक्योरिटी ढूंढेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी ढूंढेगा कि यार चल ठीक है, अच्छा चल रहा है, ऐसे ही चलता रहे, वो इस तरफ आएगा, जॉब की तरफ आएगा। तो बर्थ चार्ट में पहले हम प्लैनेटरी पोजीशन से ये जज करते हैं कि इस इंडिविजुअल के नेचुरल ट्रेट क्या है। एक एग्जाम्पल के लिए, यदि लग्नेश उपचय भाव में हो 3, 6, 10, 11 में, और वहाँ पर भी मरकरी या जुपिटर जैसे प्लैनेट के साथ हो, तो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट रहता है टू सर्व अदर, क्योंकि वो एज अ काउंसलर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ गाइड, मेंटोर काम करने के लिए रेडी हैं, अपना खुद का करने के लिए रेडी हैं। लेकिन आप उनसे कहें कि नहीं किसी और के अंडर करो, तो उनको डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि वो वहाँ पर रुकना नहीं चाहते, वो ग्रोथ चाहते हैं, राइट। अब पहले तो हम यहाँ से चालू करेंगे, उसके बाद आते हैं हम D10 चार्ट पर। D10 चार्ट की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? आप देखिए D10 का लग्न क्या है जी। लगन में जो राशि आई वो आपके जन्म कुंडली के किस भाव को दर्शाती है। ओके। एक एग्जाम्पल के लिए मिथुन लगन की कुंडली लेते हैं D1 चार्ट में, ठीक है। और D10 में आप बताओ कोई चार्ट, कोई लगन बोलो। हम ले लेते हैं लियो लग्न की। ठीक है, लियो लग्न। तो मैं क्या कहूँगा कि तीसरे भाव, जो जन्म कुंडली का तीसरा भाव है, दशमांश वहां से स्टार्ट हो रहा है। ओके, क्लियर है जो मैंने बोला? D10 चार्ट का लगन, क्योंकि आपने लियो बताया, तो मेरे मिथुन लगन के लिए वो तीसरे भाव को इंडिकेट करता है। ऑलरेडी मेरा लगन 3 नंबर का है, यानी कालपुरुष का तीसरा भाव, ऊपर से दशमांश का लगन भी मेरे सिंह राशि आई, जो जन्म कुंडली का तीसरा भाव है जी। ये इंडिकेट करता है कि ऐसे जातक या जातिका को कार्य क्षेत्र में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और पब्लिक डीलिंग में तो रहना ही पड़ेगा। ठीक है, एक, क्योंकि आपने थर्ड हाउस से स्टार्ट किया। अगर रंगोली जी वो छठे से आता या 8वें से आता या 12वें से आता, तो हम कहते हैं इनिशियल स्ट्रगल आपके करियर में नजर आता है। ओके, 6, 8, 12 जो आपकी जन्म कुंडली का है। मिथुन लगन को एग्जांपल लेते हैं तो 6, 8, 12 में राशि पड़ती है वृश्चिक, मकर, और अगर हम ऊपर चले जाएं तो टॉरस। तो आप कहें जी वहाँ टॉरस लग्न है, मकर लग्न है, या जो मैंने अभी तीसरा बोला वो है, तो हम कहेंगे भैया इसके करियर की शुरुआत में इसे हर्डल तो देखना पड़ेगा। ओके। तो शुरुआत ऐसे करनी चाहिए कि D10 का लग्न मेरी जन्म कुंडली के कौन से हाउस को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा। एक दूसरा हम क्या देखेंगे कि मेरा जो जन्म कुंडली का 10th लॉर्ड है, अगेन इसी मिथुन लगन को ही पकड़ते हैं। मिथुन लगन में 10th लॉर्ड बनता है जुपिटर जी, पाइसेस का रूलर। पाइसेस। हम ये देखेंगे कि वो जुपिटर मेरे D10 चार्ट में कमजोर तो नहीं हुआ। ओके। अच्छा, कमजोरी भी 2 तरीके से देखी जाती है, वैसे तो 2 से ज्यादा, लेकिन मैं 2 के बारे में बात करूंगा कि बुरे भाव में या बुरी राशि में, दोनों जगह हो सकता है ना। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोलूं कि मेरा गुरु D10 में नीच भी हो सकता है, मेरा गुरु D10 में 8th हाउस में भी हो सकता है। तो प्रायोरिटी दीजिए कि किस राशि में वो गया है। आई रिपीट, मेरा जन्म कुंडली का 10th लॉर्ड D10 चार्ट में किस साइन में है, फ्रेंडली में है, एनिमिकल में है, किस तरह की राशि में है। जी। अगर वहां वो मित्र राशि का है तो ये अच्छे करियर को इंडिकेट करता है। ओके। ठीक है, और वहाँ अगर वो सपोज ऐसी राशि में है जहाँ डेबिलिटेटेड हो जाता है, नीच हो जाता है, या शत्रु राशि का हो जाता है, तो हम कहेंगे नहीं भाई, यहाँ पर आके इसने अपनी शुभता जो जन्म कुंडली में बड़ी अच्छा लग रहा था वो खो दी है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ करनी होती है, जन्म कुंडली में जिस राशि में आपका 10th लॉर्ड बैठा था, थोड़ी देर के लिए पाइसेस में बैठाते हैं कि कुंडली में 10th हाउस में जुपिटर पाइसेस का बैठा हुआ था। ठीक है, हम कहेंगे चलते हैं D10 देखें जरा गुरु का क्या हाल हुआ। वहां पर आप कोई राशि बताइए, कोई भी। हाँ, जुपिटर बैठा है धनु में। ओके, वाओ। तो आपने जो करा उसमें तो हम कहेंगे अरे दोनों जगह स्वराशि का हो रहा है, तो इस जातक या जातिका के करियर को लेकर हम बड़ा प्रॉमिसिंग करियर बताएंगे। एक, अच्छा ये तो हुआ अपनी राशि के बैठने का फायदा, लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए अपनी राशि हटा दें, नीच का बोल देते हैं, मकर में बैठा, पहले इन्हीं दोनों को डिस्कस करते हैं, फिर नीच भी कर देंगे। आप जैसा कहो। अभी पहले हम ये देखते हैं कि मीन और धनु में कॉमन क्या है। मीन और धनु दोनों सौम्य राशि है, राइट। दोनों सौम्य राशि कहने का मतलब है नॉलेज को इंडिकेट करती है,
जुपिटर के हाँ, साइन है। जुपिटर की तो अगर मेरा 10th लॉर्ड कोई भी होता, यहाँ पे तो गुरु ही है, लेकिन अगर गुरु ना भी होता, सपोज शनि होता, लेकिन जन्म कुंडली में मीन में और D10 में धनु में गया है, तो उसके लिए प्रोफेशन जुपिटर वाला ही वो ऑप्ट करता। जुपिटर वाला कहने का मतलब है जिसके अंदर ज्ञान देना हो, पांडित्य हो, क्या कहें, बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा हो, इस तरह के काम में लिप्त हो जाता। अब दूसरा केस लेते हैं। आपने कहा वहाँ गया 12 नंबर राशि में जन्म कुंडली में और यहाँ गया मकर में, ठीक है। अब अगर हम सोचें कि मकर और मीन में कॉमन पॉइंट क्या है? सैटर्न एंड जुपिटर। ओके फाइन, सैटर्न एंड जुपिटर बोथ आर स्लो मूविंग प्लैनेट, तो यानी करियर में ग्रोथ स्लो होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने उन दोनों साइन के ट्रेट को पकड़ा। आपने कहा ये जुपिटर का, ये सैटर्न का, तो ये होगा। दूसरा, पाइसेस साइन में कोई ह्यूमन नहीं है, 2 मछलियां बनी है। हाँ। मकर राशि में भी कोई ह्यूमन नहीं है, मगर है, या पीछे बकरे का शरीर है, ऐसा करके आगे, सॉरी, फेस उसका बकरे का है, पीछे वो मकर या मगर को दिखाता है। अब इन दोनों राशि में क्योंकि ह्यूमन साइन नहीं है, तो इंडिविजुअल ऐसे काम नहीं करेगा जहां पर इंटरेक्शन हो, बात हो, ज्ञान हो, विवेक हो। नहीं, वो हार्डकोर टेक्निकल, जैसे मशीनी ज्ञान हो गया, ये चीज़ कैसे चलाई जाती है, आप उसे बोलेंगे किसी से बात करने में इतना कंफर्टेबल नहीं होगा जितना कि वो किसी चीज़ वस्तु के से जुड़े के विशेषज्ञ बनने में उसको रुचि रहेगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ह्यूमन साइन होने पर ये होता है कि आप इंटरेक्शन पसंद करते हैं, आप कन्विंस करना, सुनना, सुनाना, ये सब हो जाता है। लेकिन अगर उस तरह की राशि में जाए तो वहाँ पर ये चीज़ें कम हो जाती हैं जी। तो मैं रिपीट करूँगा, मैंने आपको बोला कि जन्म कुंडली का 10th लॉर्ड D1 चार्ट, बर्थ चार्ट में कहाँ है और D10 चार्ट में कहाँ है। ये बड़ा दोनों को मिलाकर देखना होता है, उसके बेसिस पे बताया जाता है करियर कैसा रहेगा। जी। तो सर इनके अलावा कोई और भी प्लैनेट देखने की ज़रूरत है 10th लॉर्ड के अलावा? बिल्कुल बिल्कुल, सैटर्न को हम मिस नहीं कर सकते। जैसे नवांश कुंडली जब देखते हैं ना रंगोली जी, तो वीनस को नहीं मिस करना चाहिए क्योंकि वीनस कारक है रोमांस का। सिमिलरली शनि जो है वो कारक है प्रोफेशनल लाइफ का, तो सेम प्रिंसिपल आप शनि पर भी लगाएंगे तो उससे करियर के बारे में अच्छा खासा अंदाज़ा हो जाता है। जी। तो सर अब हम थोड़ा और मैग्नीफाई करके उन लोगों के लिए मेरा ये सवाल है जिन्हें लगता है कि वो बिजनेस के लिए बने हैं, तो अगर उन्हें अपने D10 से अपनी बिजनेस की प्लेसमेंट्स को समझना है, तो वो कैसे जानेंगे? ओके, देखिए व्यापार जो हम करते हैं उसमें हमें पता है कि रिस्क लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, डूबने के भी और ऊपर पहुंचने के भी। जी। तो ऐसे केसेस में हम उन हाउसेस पे फोकस करते हैं जहां पर हम कहते हैं रिस्क के चांसेस या रिस्क लेने की एबिलिटी है। कुंडली में तीसरा घर, छठा घर, 10वां भाव, 11वां भाव, ये रिस्क को इंडिकेट करता है, ग्रोथ को इंडिकेट करता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली का 10th लॉर्ड यहाँ पर बैठा है 3, 6, 10, 11 में और बली बैठा है D10 चार्ट में, तो हम कहेंगे कि आपको बिजनेस के लिए जाना चाहिए। एक बात और भी समझिएगा रंगोली जी कि बिजनेस में क्या होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन कभी बहुत ऊपर जाती है, हो सकता है कभी कभी लीन पैच आ जाए, नीचे भी चला जाए, जो जॉब में नहीं है। उस आधार पर 2nd और 11th हाउस, दूसरा और 11वां घर, वहाँ मल्टीपल प्लैनेट होना भी ये दिखाता है कि आप एक से ज़्यादा काम में लिप्त रहेंगे। जैसे आप जॉब भी कर रहे हैं, साथ में चल रहा है, चलो भाई बिजनेस में हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ से बिजनेस भी कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ पर दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकें उसके योग भी बनते हैं। तो एक तो ये कि व्यापार के लिए इस तरह देखना चाहिए, अप्रोच ये रहनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें और जोड़ दूं, बुध और शनि, बुध व्यापार का कारक है, शनि जॉब का कारक कहलाता है। अगर मेरा बुध ज़्यादा बली है तो मैं इंडिपेंडेंट काम करना पसंद करूँगा, मैं किसी और के अंडर काम नहीं करूँगा। तो अगर मरकरी चार्ट में स्ट्रॉन्ग नज़र आता है तो हम कहते हैं कि आपको बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। ओके, हाँ। ठीक है। और अगर सैटर्न ज़्यादा बली नज़र आता है तो हम कहते हैं जॉब की तरफ टिल्ट या सर्विंग अदर, दूसरों की सेवा, परमार्थ का काम, उसके लिए शनि पर चले जाते हैं। अब जब हम इसको, आपने अभी मुझसे बिजनेस का पूछा, साथ में जॉब का भी मैं बता दूं। जॉब में क्या होता है, पहली कंडीशन जन्म कुंडली में शनि का बली होना कंपेयर टू मरकरी, एक। दूसरा, जो भाव अभी मैंने उपचय भाव के नाम बोले 3, 6, 10, 11, 4, 8, 12, 4, 8, 12 में अगर शनि महाराज मौजूद हैं D10 चार्ट में, बली भी हैं, तो हम कहते हैं आप दूसरे के अंडर काम करके खुश रहेंगे, आपके लिए आसान है किसी दूसरे को सुनना। तो जब हम इन दोनों में डिफरेंस कर रहे होते हैं तो ये 2-3 बातों को ध्यान रखा जाता है।
इसमें एक पॉइंट और भी है जो ज़रूर देखना चाहिए। 7वें भाव से लेके 12वां घर, ये घर ना रंगोली जी हमेशा जो हमारे सर के ऊपर अभी ज़ोडिएक नज़र आ रहा है ना, ये उसको इंडिकेट करता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई ग्रह 10वें भाव में बैठा है, इसका ये अर्थ है कि जब आप पैदा हुए थे तो वो ग्रह आपके सर के ऊपर था। ठीक है, तो यानी ये जो पार्ट है, जो ऊपर वाला हाफ आप हेमिस्फेयर कह लीजिए, जो विजिबल होता है, वो होता है 7वें से लेके 12वें भाव के बीच। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में इन भावों में ज़्यादा ग्रह हैं तो हम कहते हैं आपके कर्म छुपे नहीं रहेंगे। और कर्म नहीं छुपे रहेंगे का मतलब ये है कि आपके व्यवसाय करने के चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि वहाँ पर जॉब में क्या होता है कि आपका टीम एफर्ट होता है, आप पीछे कर रहे हैं और कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, आपका नाम कहीं आ ही नहीं रहा है। लेकिन अगर 7वें से 12वें के बीच में ज़्यादा ग्रह हैं तो हम कहते हैं आपकी वजह से, मतलब आपका खुद का नाम होगा, आपकी ब्रांडिंग बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है अगर कोई बिजनेस के लिए जाए, अगर 7वें से 12वें के बीच में ज़्यादा ग्रह हो। वहीं दूसरे से लेके 7वां भाव, इस तरह अगर हम गिने, उसको हम कहते हैं डार्क साइड, जो ज़मीन के नीचे है, पाताल का भाव कहलाता है। अगर किसी इंडिविजुअल के चार्ट में मल्टीपल प्लैनेट दूसरे भाव से लेके 6ठे भाव तक, 7वें भाव तक आते हैं, तो हम कहते हैं कि इसकी प्रतिभा उस तरह से नहीं खिल पाएगी या दिख पाएगी जिस तरह से उसकी दिखती जिसके इधर ग्रह थे। ओके, ठीक है। अब मान लीजिए कोई चोर है, डकैत है, उसके केस में तो हम कहेंगे भाई तेरे कुंडली में ग्रह दूसरे से 6ठे में होंगे तो फायदा है कि तू चोरी भी करेगा, किसी को पता ही नहीं लगेगा कि तूने चुराया है। लेकिन अगर ये जो मैंने दूसरे भाव बताया 7वें से लेके 12वें भाव के बीच में, तो हम कहेंगे आप जो भी कर्म करेंगे वो लाइमलाइट में आ जाएंगे, लोगों के सामने दिख जाएगा कि भैया ये इसने किया है। तो बिजनेस के लिए एक ये कॉम्बिनेशन, इधर प्लैनेट का होना भी बहुत फेवरेबल माना जाता है।